नमस्कार मेरे दोस्तों, आज फिर मैं एक लेके आया हूँ एक और अमेजिंग होम प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैं खुद घर में यूज़ कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो गए हैं मुझे उसके यूज़ करते हुए, और बहुत ही अमेजिंग और हाइजीन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एक हाइजीन मेंटेन रखना चाहते हैं और एक गुड क्वालिटी की सफाई रखना चाहते हैं, तो पहले मैंने आपको रोबोट के बारे में बताया था और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने टाइम एंड अगेन आपको बताया। तो ये भी एक अलग इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है जो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। ये देखो, किचन में ये हैं कितने सारे बर्तन, ये बर्तन, हर तरह के बर्तन, चम्मच है, कटोरी है, गिलास है, जो भी हमारे नॉर्मली कढ़ाई वगैरह सब चीज़ें। तो अब इनको वॉश करने के लिए अगर आप मेड को बुलाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और जितनी ज़्यादा अच्छे से सफाई भी नहीं होती है, और आप पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं मेड पे कि जब वो आएगी तभी आपकी सफाई होगी। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली जब मर्जी चाहें वैसे साफ़ नहीं करवा सकते। तो ये इतने देखोगे कितने ख़राब बर्तन हैं। अब इनको साफ़ करने के लिए हमारे पास एक नया प्रोडक्ट, वो है ये डिश वॉशर। ये है फेबर का 13 प्लेसेस डिश वॉशर। इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और ये हमारा है फेबर का 13 प्लेसेस डिश वॉशर। तो ये एक उसके अंदर होती है ऊपर रखने वाली जगह, जिसके अंदर आप बेसिकली कप वगैरह और छोटे बर्तन वगैरह रख सकते हो। इसके नीचे की पंखा होता है, घूमता है, इसके अंदर से पानी निकलता है जो कि इनको साफ़ करता है। ये है नीचे वाली ट्रे, जिसके अंदर आप यहाँ पर इसके अंदर आप बर्तन रख सकते हैं, छोटे वाले चम्मच वगैरह, और यहाँ पे आप बड़े बर्तन वगैरह रख सकते हैं। इसके नीचे भी यहाँ पर एक पंखा है जिसमें से बेसिकली पानी निकलता है, जिससे साफ़ करते हैं। और यहाँ पे डलता है बेसिकली इसके अंदर साल्ट, और यहाँ डलता है इसमें डिटर्जेंट, और यहाँ डलता है रिंसेड। अभी मैं आपको सारा कुछ इसमें बर्तन रख के भी दिखाता हूँ। तो बेसिकली जब भी ये 13 प्लेसेस है, तो जब भी आपको कभी भी डिश वॉशर होता है तो बेसिकली आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। तो 3 चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ती है उसमें एक वोल्टेज, मतलब आपको 15 एम्पियर वाला बिजली का कनेक्शन चाहिए होता है, बिकॉज इसमें हीटिंग वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। तो इसको थोड़ी पावर वाला कनेक्शन चाहिए होता है, 15 एम्पियर वाला। दूसरा इसको चाहिए होता है इनटेक के लिए पानी, और तीसरा चाहिए होता है इसको, जो इसमें से जितना भी वो गंदा पानी निकलता है उसको निकालने के लिए एक पाइप। तो इसको मैंने जैसे अरेंजमेंट कराया है बिल्कुल वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका अरेंजमेंट कैसे कराया है। तो ये हमारा पानी का सोर्स है, ये जो आ रहा है, यहाँ से हमने इसको पानी का पाइप निकाला है। ये पानी का पाइप नीचे जा रहा है, और ये पानी का पाइप यहाँ से अंदर चला गया वहाँ से, और वहाँ से अंदर जाते हुए वो डिश वॉशर के पास, यहाँ पर पीछे आई डोंट नो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो वहाँ पर जो नीचे है वो ऊपर जो है वो इनटेक है, और नीचे इसमें से पानी निकलने वाला है। तो यहाँ से ही पानी ड्रेन हो जाता है, इसका पीछे से नीचे से ड्रेन, और इसके पीछे से जाते हुए यहाँ से नीचे से आते हुए ड्रेन, और इसके अंदर वो ड्रेन जो है चली जाती है। तो ये तो हो गया 2 चीज़, पानी आता कैसे है और ड्रेन कैसे होता है। तो वहीं पे बेसिकली आउटलेट कनेक्टेड है, और अंदर से दीवार के अंदर से ये दोनों चीज़ों का पानी और इसका कनेक्शन किया हुआ है। और जहाँ तक अब हाई पावर बेसिकली 15 एम्पियर का है, तो ये हमारा गीज़र का स्विच था, ये जैसे ऑन करा है, और गीज़र का जो बेसिकली कनेक्टेड था वहाँ ऊपर से, तो वहाँ से एक एक्सटेंशन केबल लेके, और ये हमारा एक्सटेंशन केबल यहाँ से ये आया हुआ है, और अब ये ऑन हो गया है। इससे बेसिकली क्योंकि हाई पावर का इसको चाहिए होता है, तो ये कनेक्शन करवा रखा है। तो 3 चीज़ चाहिए होती है, पावर कनेक्शन, वाटर इनलेट और एग्जॉस्ट। तो ये तीनों हो गई। अब हम देखते हैं कि इस चीज़ के लिए क्या यूज़ करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। तो 3 चीज़ जो यूज़ करनी पड़ती है वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या यूज़ करनी पड़ती है। ये बेसिकली है इसका डिटर्जेंट। तो ज़्यादातर लोग फिनिश का यूज़ करते हैं, बल्कि इसका खुद का भी यूज़ कर सकते हैं जो फेवर का आता है। तो इसमें है डिटर्जेंट। दूसरी चीज़ होती है आपका रिंसेड, ये चीज़ होती है रिंसेड बेसिकली स्पोर्टी ग्लासेस, मतलब कोई स्पॉट्स ना हो या कुछ ना हो, फिनिश देने के लिए
ये रिनसेड यूज़ होता है। तीसरा चीज़ होती है सॉल्ट। तो ये आपका है सॉल्ट, ये भी फिनिश का है, तो तीनों एक साथ मंगवा सकते हो। 1001 रुपये में सारी चीज़ें आ जाती है, जो आपका 2-3 महीने आराम से निकाल देती है। तो ये हमने एक्स्ट्रा सब कुछ रखा हुआ है इसका चीज़। तो 3 चीज़ है, साल्ट, रिनसेड और डिटर्जेंट। 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए इसके लिए यूज़ कराने के लिए। तो अब हम बेसिकली ये सारे बर्तन बिना ज़्यादा कुछ भी साफ़ करें, बस हाँ ऑफ कोर्स ये तो हमको फेंकना पड़ेगा, ये जो चीज़ें एक्स्ट्रा है। फिर एज इट इज़ जैसा आपको दिख रहा है एज इट इज़ अभी हम अपने डिश वॉशर में लगाते हैं और देखते हैं कि और फिर इसको मैं आपको ऑपरेशन इसका दिखाता हूँ कि कैसे ऑपरेशन ये कैसे काम करता है बेसिकली। जितना फटाफट से लग सकता था, जितनी ज़्यादा चीज़ें हम अकोमोडेट कर सकते थे, है ना, क्योंकि इसमें जगह का कमी रहता है ऊपर की साइड। इधर हमने देखो प्लेट्स लगा दी हैं फटाफट, इसमें हमने एक चम्मच और ये छलनी वगैरह रख दी। प्लेट्स के अलावा जो बड़े बर्तन आ सकते थे, जितने आ सकते थे, हमने कोशिश करी है रखने की। और अब हम इसको कर देते हैं बंद। ध्यान जो चीज़ का रखना है कि आपका जो ये पंखा है ये चल पाना होना चाहिए, अटकना नहीं चाहिए, कोई चीज़ इसमें अटकना नहीं चाहिए। तो ये हमको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो डिटर्जेंट डालते हैं, तो यहाँ डालते हैं डिटर्जेंट। और इसको कर देते हैं बंद। देखोगे कि जितना ज़्यादा चीज़ें थी यहाँ पे बर्तन वाली, जितना अगर ज़्यादा बर्तन होते हैं तो आपको 15 या उससे ज़्यादा वाला डिश वॉशर ले लेना चाहिए। पर ये है कि आप मल्टीपल टाइम चला सकते हो, दिन में 2 बार, 1 बार, 1 यूनिट से ज़्यादा बिजली नहीं खाता है। तो ज़्यादातर बर्तन हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं इसके अंदर। इसको चला के देखते हैं। तो बेसिकली ये है इसका पावर बटन। इसके बाद ये दिखाता है कि क्या चीज़ की कमी हो गई है। तो कुछ चीज़ की कमी हो गई है तो हमको पहले ये चीज़ डालनी पड़ेगी। दिखा रहा था स्टार वाला टाइप, तो ये स्टार वाला मतलब रिनसेड। तो हमको यहाँ पे डालना है बेसिकली रिनसेड डालना है। बेसिकली ऐसे ये बंद हो जाता है और ऐसे करके खुलता है और फिर इसको बाहर खींच लो, अब ये खुल गया। यहाँ पे अब हम डालते हैं रिनसेड। तो साल्ट या रिनसेड की जब भी कमी होती है ये इंडिकेट कर देता है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं। हमने रिनसेड डाल दिया इसके अंदर, तो इसको हम कर देते हैं बंद। और ये बंद हो गया। इधर डिटर्जेंट है, यहाँ रिनसेड है और वहाँ अंदर साल्ट है। तो अब इसको बंद करके देखते हैं कि अब कोई इंडिकेटर लाइट आती है कि नहीं। तो अब देखो, अब जो यहाँ पहले ये रिनसेड की लाइट जल रही थी अब वो नहीं जल रही है। तो अब अब हम देखते हैं इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है। ये इसका है प्रोग्राम। आप अलग अलग प्रोग्राम से अलग अलग कर सकते हो। तो इको पे है अभी, और ये 3 घंटे 45 मिनट चलेगा। तो अब हम दूसरा मोड करते हैं। ये है 2 घंटे 10 मिनट का। बर्तनों पे डिपेंड करता है कितने बर्तन हैं आपके। और ये है 1.5 घंटे का। जब आपके पास लोड ज़्यादा ना हो तो 1.5 घंटा। और ये है 30 मिनट का। तो ये अलग अलग टाइप का आप प्रोग्राम कर सकते हो इसको। नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ 2 घंटे 10 मिनट कम से कम, है ना। और इसको आप ये टाइमर लगा सकते हो अलग अलग कस्टमाइज। ये हाफ अगर आपका है तो सिंपल हाफ बटन दबाओ, हाफ लोड का, ये उसके हिसाब से चल जाएगा। और फिर जब आपको इसको स्टार्ट करना हो तो अब आपको सिंपल ये बटन दबाना है। और आपको आवाज़ आ रही होगी इसने पानी लेना शुरू कर दिया है। ये आवाज़ आ रही है, ये पानी इसके अंदर आ रहा है। तो अब हम देखते हैं, इसका काम होने देते हैं। और जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो बर्तन कैसे निकलते हैं वो हम
देखेंगे। तो हमने रो बर्तन एज इट इज़ उठा के, मतलब थोड़ा सा पानी चला दिया था ऊपर से कि बहुत ज़्यादा जो चिपका हुआ है वो उतर जाए। उसके अलावा एज इट इज़ रखा है और अब इसमें पानी ये ले रहा है और चल रहा है। 2 घंटे 10 मिनट बाद हम दोबारा देखेंगे कि क्या हुआ है। तो आवाज़ आ रही है पानी इसके अंदर जाने की। हमने रात को लगाया था अपना डिश वॉशर और अब देखते हैं कि सुबह बर्तन कैसे निकले हैं इसके अंदर से। लेट्स चेक आउट। तो ये अपने आप खुल जाता है और यहाँ से डिटर्जेंट इसमें चला जाता है। क्या चमचमा रहे हैं सारे बर्तन, कितने क्लीन है, देखो कितने साफ, एकदम चमक मारते हैं। ग्लास तो देखो एकदम क्या चमक रहा है। और कितने गंदे थे, मैंने एज इट इज़ रखे थे, बिल्कुल गंदे थे ये चीज़ें, और अभी देखो एकदम साफ है सारे गिलास। तो ये हाइजीनिक है। बेसिकली आपको काफ़ी हीट, गर्म पानी होता है, गर्म से साफ़ होते हैं, तो ये हर तरह से साफ़ होता है। तो एक बहुत ही अलग ही हाइजीनिक ये फील देता है। तो ये सारे ऊपर वाले तो साफ़ हो गए। नीचे देखते हैं तो ये हमारे है छलनी, कितनी गंदी थी। इतनी छलनी मैंने कभी भी साफ़ नहीं करी। मेड आती थी, कभी भी इतनी छलनी साफ़ नहीं होती थी, लगे रहता था कुछ ना कुछ। देखो एकदम क्लीन है छलनी, बेस्ट। अभी थोड़ी गीली है। तो सारे बर्तन साफ़ हो गए, ये देखो। सब साफ हो गए, चमचमा रहा है। ये देखो कितना गंदा था, इसमें पूरी चाय लगी हुई थी, साफ भी नहीं किया था जरा सा। अरे देखो बिल्कुल क्लीन हो गया। प्लेट बिल्कुल साफ। इसमें पूरी चाय का था, ये भी पूरा साफ हो गया। प्लेट्स एकदम साफ है, बिल्कुल चमचमा रही है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। रात को 2 घंटे के लिए लगाया था, अब सुबह खोल दिया इसको थोड़ा सा ताकि थोड़ा से सूख जाए। तो ये था मेरा रिव्यू फेबर 13 प्लेसेस डिश वॉशर का। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, लेकिन अगर बर्तन ज़्यादा है तो इससे बड़ा डिश वॉशर भी ले सकते हो। इससे बड़े मोर प्लेसेस का भी आता है। तो हमारी एक छोटी सी फैमिली है 3 मेंबर की, तो हमारे लिए वी फाइंड इट अप्रोप्रिएट, और इसको लेके वी आर वेरी सेटिस्फाइड। अब 4-5 महीने हो गए यूज़ करते हुए। एक फ़ायदा है कि आप कितनी मर्जी बार यूज़ कर लो। अगर आपके बहुत ज़्यादा बर्तन है, गेस्ट आ रहे हैं, 2 बार लगा लो, 3 बार लगा लो। सो दैट्स द एडवांटेज। सो हाइजीनिक, साफ़ सुथरे बर्तन, और जिनको ये गर्म पानी से भी ट्रीट होते हैं इसमें, तो उसके लिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। और काफ़ी 25 से 29 हज़ार इसके आसपास बीच में कहीं आया था, ये मेरे को मिला था अमेज़न से, और अगले दिन ही डिलीवर हो गया था। उसके बाद थोड़ा काम आपको कराना पड़ता है प्लम्बर से, वो थोड़ा ज़रूरत है, बट काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। थैंक यू। कंटिन्यू वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय।